अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम है, एक कम 100, कि जो उसको याद करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर एक कम 100 ये क्यों कहा? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अरब के अंदर यह दस्तूर था कि वो कसर को छोड़ दिया करते थे, यानी अगर कोई फिगर बोलना हो तो वो राउंड फिगर बोला करते थे, ऊपर के अदद को छोड़ देते थे। मिसाल के तौर पर समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 साल की रही, लेकिन एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 60 साल रही। देखो, कसर को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, राउंड फिगर बयान फरमाया। इसी तरीके से रिवायत के अंदर आता है कि चांदी का निसाब जो है 190 तक कुछ नहीं है, 190 तक कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि 199 तक कुछ नहीं है, यानी 199 दिरहम तक चांदी के अंदर ज़कात नहीं है। लेकिन रिवायत के अंदर 190 का जिक्र आया, 9 को छोड़ दिया। 200 होंगे तो चांदी पर ज़कात आए। समझ में आई बात? कहने का मकसद ये है कि अरब के अंदर कसर को छोड़ देते थे, तो यहाँ इस बात को मुतय्यन करने के लिए कि कहीं यहाँ भी कसर को न छोड़ दिया जाए, अल्लाह के महबूब ने ताकीद से फरमाया कि अल्लाह के 99 नाम है, एक कम 100, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं। और जो इन नामों को याद करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलाम को तलब करने के लिए आई। तो मेरे महबूब ने हजरत फातिमा को एक दुआ तलकीन फरमाई। ये दुआ बहुत अहम है, लंबी जरूर है, लेकिन याद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब आदमी कोई कोशिश करता है तो आसान हो जाता है। तो हजरत फातिमा को अल्लाह के महबूब ने एक दुआ सिखलाई। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब, 7 आसमानों के रब, व रब्बल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम के रब, रब्बना व रब्ब कुल्लि शै, ए हमारे रब परवरदिगार और हर चीज के परवरदिगार। मुंजिलत तौरात वल इंजील वल कुरान, तौरात, इंजील और कुरान को नाजिल करने वाले। फालिकल हब्बी वन नवा, गल्ले और इसी तरीके से क्या कहते हैं, गुठली, उसको फाड़ने वाले, यानी उससे दाने को उगाने वाले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को दुआ तलकीन फरमा रहे हैं। जरा गौर से सुने क्या कहा? फालिकल हब्बी वन नवा अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन व अंता आखिज़ुम बिनासियती। ए अल्लाह से मांग, फातिमा अल्लाह से मांग के अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ उस चीज से, यानी हर उस चीज से कि जिसकी चोटी तो पकड़ने वाला है, यानी तेरी कब्ज़ाए कुदरत में। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, आप पहले हैं
आपसे पहले कोई नहीं। व अंतल आखिर फलैसा बअदक शै, आप ही सबके बाद है, आपके बाद कोई नहीं। अंतज़्ज़ाहिर फलैसा फौक़क शै, आप खुले हैं, आपके ऊपर कोई नहीं। व अंतल बातिन फलैसा दूनक शै, आप पोशीदा है, आपसे पोशीदा। अब जो जुमला है ये असल क्या फरमाया, इक़ज़ी अन्निद्दैन, ए फातिमा अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह मेरे कर्ज को खत्म कर दे, अदा कर दे। इक़ज़ी अन्निद्दैन वग़निनी बिल फ़क़्र, और मेरी मोहताजगी को, बेनियाज। उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, हाँ आज उम्मत का बड़ा तबका कर्जों में परेशान है, जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, और फरमाया जो लोग माशी परेशानी के अंदर मुब्तला है, रोजी रोजगार की परेशानियों में मुब्तला है, सुबह होती है वही टेंशन, शाम होती है वही टेंशन, उसको चाहिए कि इस दुआ का एहतमाम करे। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह कर्जों से भी निकाल देगा और अल्लाह रोजी रोजगार का इंतजाम कर देगा। तो यह हजरत फातिमा को दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। लेकिन ये रिवायत जो मैंने अभी ये दुआ के अल्फाज आप हजरात के सामने पेश किए वो तिरमिजी के हैं। किसके हैं? तिरमिजी शरीफ के। वरना यही रिवायत कुछ अल्फाज से आगे पीछे मुस्लिम शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है। इसके अंदर जिक्र है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोते वक्त बिस्तर पर आते तो उस वक्त ये दुआ पढ़ते थे, खुद अल्लाह के महबूब भी पढ़ते थे। समझ में आई बात? हाँ। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर तो ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते हैं और दाहिनी करवट जब लेट जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। ये मुकम्मल दुआ दाहिनी करवट पर लेटकर, दाहिनी करवट पर लेटने की फजीलत पर उलमा ने लिखा है कि जब आदमी का जो दिल है ना वो बाईं तरफ है, दाहिनी करवट पर लेटता है आदमी तो दिल लटकता रहता है, तो ये नींद गफलत वाली नहीं होती। आप बाईं करवट पर लेटे तो आपकी नींद में गफलत आ जाएगी, लेकिन दाहिनी करवट पर आप लेटेंगे आपकी नींद के अंदर गफलत आएगी नहीं। और असलाफ का और उलमा का तजरबा इस बात पर है कि दुआ, अज़कार और तवज्जो इल्लल्लाह जो दाहिनी तरफ करवट के लेटने में होती है वो किसी के अंदर होती नहीं है। इसलिए फरमाया जो कर्जों में डूबे हैं, जो हालात के मारे हैं, जो परेशान है, उनको रात को सोते वक्त बिस्तर पर दाहिनी करवट पर लेटकर इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। देखे इसके अंदर अल्फाज है फालिकल हब्बी वन नवा, हाँ गुठली को और गल्ले को फाड़ने वाले, क्योंकि ये दो चीज अरब के अंदर खुसूसियत के साथ सामने रहा करती थी। और फरमाया कि फालिकल हब्बी वन नवा में जिस्मानी रिस्क की तरफ इशारा कर दिया है, और मुंजिलत तौरात वल इंजील वल कुरान में रूहानी रिस्क की तरफ इशारा कर दिया है कि इस दुआ की बरकत से इंसान को जिस्मानी रिस्क भी नसीब होगा और रूहानी रिस्क भी नसीब होगा। सवाल यह है कि मशहूर किताबें कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी? तौरात, इंजील, जबूर और कुरान। यहां जिक्र किसका आया? 3 का आया, तौरात, इंजील और कुरान का। जबूर का नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? जबूर का जिक्र उलमा ने लिखा है कि इन 3 किताबों के अंदर अहकामात है और जबूर के अंदर अहकामात नहीं है, सिर्फ नसीहतें हैं। क्या है? सिर्फ नसीहतें हैं। इसलिए जिन किताबों में अहकामात थे उसका जिक्र इस दुआ के अंदर फरमाया है। आपने तो सुना होगा, मशहूर रिवायत है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर काम करती थी, यानी कि आपकी अहलिया मोहतरमा है तो चक्की वगैरह का काम वही किया करती थी, मशकीज़ें भी पानी के वही भर कर लाया करती थी, घोड़े का चारा भी वही तैयार किया करती थी, अपने बच्चों को
रखना भी उसी की जिम्मेदारी थी, थक जाया करती थी। हजरत फातिमा गौर से सुना, हजरत फातिमा थक जाया करती थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, ए फातिमा, तेरे वालिद मोहतरम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 गुलाम आए हैं, जाके अपनी बात को रख। एक गुलाम भी मिल जाए तो तुझे मुआविन और मददगार बन जाए तेरा। मैं हदीस के अल्फाज बयान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मफहूम बयान कर रहा हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाई, लेकिन उस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत फातिमा सीधी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के अंदर तशरीफ ले गई। वहाँ हजरत आयशा मौजूद थी। इंतजार किया अबू का, लेकिन अबू नहीं आए क्योंकि मजलिस कुछ लंबी ही चल गई। आखिरकार हजरत फातिमा ने माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, मैं इस काम से आई हूँ। मुख्तसर तौर पर बात अर्ज कर दी कि मैं इस काम से आई हूँ, अबू से गुलाम लेने के लिए आई हूँ, थक जाती हूँ। चल गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से बाहर निकली। अल्लाह के महबूब ने देखा, फातिमा आ रही है वो भी देखा, फातिमा जा रही है वो भी देखा। ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, किताबों के मैंने एक खतीब से सुना था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को देखकर खड़े हो जाया करते थे। बेटी का यह इकराम था। एक अपनी माँ को देखकर खड़े हो जाया करते थे, हलीमा सादिया को देखकर, और एक हजरत फातिमा को देखकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते। खैर मैं अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा का घर पर आना भी मेरे महबूब ने देखा, हजरत फातिमा का घर से निकलना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अल्लाह के महबूब जब मजलिस से फारिग हुए, घर के अंदर तशरीफ ले गए। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा के आने का मकसद बयान फरमाया, लेकिन दिन भर इतने मसरूफ रहे कि अल्लाह के महबूब हजरत फातिमा की मुलाकात को न जा सके। रात का वक्त आया, ईशा के बाद कुछ वक्त मिल गया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर पर तशरीफ ले गए। ईशा के बाद का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी सो गए थे। हजरत फातिमा अपने बिस्तर पर लेटी गई थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बिस्तर पर लेट गए थे। अल्लाह के महबूब गए, दोनों के दरमियान के अंदर बैठ गए। अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए और दोनों के दरमियान के अंदर बैठ गए। पूछा, फातिमा किस घर से घर पर आई थी? मालूम तो था इजमालन तो, लेकिन तफसील पूछना चाहते थे, किस घर से आई थी? तो हजरत फातिमा खामोश हो गई, कुछ कहा नहीं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आने का मकसद ये था, आने का मकसद ये था, पूरा तफसील से बयान फरमाया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा ये दो गुलाम आए हैं, वो तो दरअसल मुझे उन यतीमों को देने हैं जो बदर में जिनके वालिद शहीद हो गए, जिनके वालिद बदर के अंदर शहीद हो गए हैं, उन यतीमों के लिए है। लेकिन एक अमल बताता हूं, रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, सारी थकन तेरी दूर हो जाएगी। इससे उलमा ने लिखा है, रात को सोते वक्त मर्द अगर कामकाज से थका हुआ है, औरतें कामकाज से थकी हुई है, ये अमल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है हजरत फातिमा को, वो अमल करेगी, इंशाअल्लाह सारी थकानें दूर हो जाएगी। सारी थकान, देखो नोट कर लो, तजर्बा कर लो, लेकिन यकीन होना चाहिए, यकीन से काम बनता है। लेकिन आज मैंने और आपने ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत नॉर्मल समझ लिया है। क्या बहुत नॉर्मल समझते हैं? ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत कीमती कलिमात है। मैंने जुमा के बयान में भी कहा था कि सिर्फ सुभान अल्लाह ये मीजान को भर देता है। किसको भर देता है? हाँ, बहुत कीमती है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल नॉर्मल समझ लिया है। और दूसरी बात मैं अर्ज करूं, ये है तस्बीहात फातिमा, ये फातिमा है। लेकिन नमाज के बाद जो हम पढ़ते हैं ना, हाँ
वो तस्बीहात फातिमा नहीं है, वो तो तस्बीहात फुकरा है। कौन सी है? तस्बीहात। लेकिन हमारे यहाँ मशहूर इसी को तस्बीहात फातिमा कहा जाता है, जो नमाज के बाद पढ़ी जाती 33 33 34 मरतबा। ये तस्बीहात फुकरा है। फुकरा सहाबा आए थे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ए अल्लाह के महबूब, नमाज हम भी पढ़ते हैं, ये मालदार भी पढ़ते हैं, रोजे हम भी रखते हैं, मालदार भी रखते हैं, लेकिन हम गुलाम को आजाद नहीं कर सकते हैं। हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमें कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अमाल में हम उनको पालें। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फुकरा से बताया था 33 मरतबा हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर और 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अल-बाक़ियातुस सालिहात। इसको क्या कहा जाता है? अल-बाक़ियातुस सालिहात। इसीलिए उलमा ने लिखा है जिस तरीके से अल्लाह के नाम 99 है उसमें कमी बेशी नहीं, इस तरीके से अल-बाक़ियातुस सालिहात इस तस्बीह के अंदर भी कमी बेशी नहीं। 33 33 34 ही होना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं। समझ में आई बात? तो ये है अल-बाक़ियातुस सालिहात। लेकिन हमने तस्बीहात फातिमा को फिट कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका खुलासा और मफहूम बयान कर रहा हूं कि 2 कामों की हिफाजत कर लो अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। कितने कामों की? 2 कामों की हिफाजत कर लो अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। फिर मेरे महबूब ने फरमाया कि वो दोनों आसान है, हुमा अला, सुनो, हुमा यसीर, ये दोनों आसान है, व मन यअमलु बिहिमा कलील, लेकिन उस पर अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। कौन है? बहुत थोड़े लोग। अमल बिल्कुल आसान है। क्या फरमाया था? अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो आदमी हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले। मुश्किल है आसान? हाँ भाई, मुश्किल है क्या आसान? हाँ। फरमाया मीजान में सवाब मिलेगा 1500। कितना? क्योंकि एक नमाज में 30 तो 5 नमाज में कितने हुए? आप तो मैथमेटिक्स के बादशाह हो यार, बोलो ना। 150। और हमारे यहाँ अजर कम से कम कितना है? 10 से शुरू होता है। उलमा ने लिखा है हर नेक अमल का बदला अल्लाह कम से कम 10 से शुरू करेंगे, इंतहा 700 पर होगी। कहाँ? हाँ, जैसा इखलास हाँ ऐसा सवाब। लेकिन खास रास्ते में खर्च करने की इब्तिदा 700 से होगी और इंतहा कोई नहीं है। खास रास्ते से समझ गए? जहां जान लेकर जाना है, जिस्म लेकर जाना है, वहां इब्तिदा ही 700 से होगी और इंतहा क्योंकि वो अल्लाह मैदान महशर में देगा। लेकिन हम जो अमल कर रहे हैं उसकी इब्तिदा 10 से होगी, फिर जैसा इखलास 700 तक जा सकते हैं, 700 से आगे नहीं, 700 से आगे नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को बिस्तर पर आ जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फरमाओ ये अमल आसान है कि मुश्किल? इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया हुमा यसीर, ये दोनों आसान है, व मन यअमलु बिहिमा कलील, लेकिन उस पर अमल करने वाले थोड़े है ना भाई। करते हैं रात को सोते वक्त, क्यों अमल करने वाले थोड़े हैं? वो भी अल्लाह के महबूब ने समझाया इस हदीस के अंदर। मेरे महबूब ने समझाया इस बिना पर थोड़े हैं कि जब आदमी नमाज को शुरू करता है, नमाज पढ़ता है, अभी नमाज ही में है कि शैतान उसको काम याद दिलाता है, ये बाकी वो बाकी वो बाकी ये बाकी। जैसा सलाम हुआ बैक टू पैवलियन। समझ में आई बात? तस्बीह पढ़ने के लिए भी रुकता नहीं है। रात को सोने के लिए आएगा, वो इरादा भी करेगा कि मैं तस्बीह पढ़ूं, तस्बीह फातिमा, हाँ वो तस्बीह फातिमा है कि मैं पढ़ूं, लेकिन शैतान थप्पी मारकर उसको सुला देता है, अमल से क्या करवा देता है? गाफिल कर देता है।
समझ में आई बात? हाँ, इसीलिए देखिए ये सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तस्बीह को अपनी उंगलियों में गिना करते थे। किस पर गिनते थे? और खुद ताकीद है कि पोरों पर गिनो इसको, ताकि कयामत के मैदान में गवाही दे। इसलिए देखिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि अब सारी चीजें मोबाइल ने ले ली है ना। कैलकुलेटर तो के मोबाइल में, कैमरा तो के मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में आ गया ना। अब तफसील में जाना नहीं है मुझे। तो अब ये तस्बीह भी मोबाइल में आ गई है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो नमाज के बाद की तस्बीह भी मोबाइल में फट फट करता है, बैठे बैठे क्या कर रहा है, फट फट करके वो दाने गिन रहा है। अल्लाह के बंदे क्यों इतनी अहम सुन्नत को छोड़ रहा है? आदमी मोहब्बत और अकीदत से उंगलियों पर जब गिने तो कह रहा, दिल में ये तसव्वुर करे कि मैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। हाँ, मैं इसका इनकार नहीं करता जो ये तस्बीह है, क्योंकि उसका भी सबूत है ना। अल्लाह के महबूब एक औरत के पास तशरीफ ले गए तो वो गुठल कंकरियों पर तस्बीह को गिना करती थी। और हजरत सफिया के पास जब मेरे महबूब तशरीफ ले गए तो 4000 गुठलियां पड़ी हुई थी और हजरत सफिया उसको गिन गिन कर तस्बीह शुमार कर रही थी। और हजरत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा से मनकूल है कि वो लोग गुठलियों पर भी, कंकरियों पर भी और इस क्या कहते हैं धागे में गांठ लगाकर भी इन तस्बीहों को शुमार करते थे, जिससे इस तस्बीह को बिदअत नहीं कहा जाएगा। इसका भी सबूत है, समझ में आए बात। लेकिन ये जो तस्बीह फातिमा है वगैरह है उसको तो उंगलियों पर पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और पढ़ते भी हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? तरीका है कोई पढ़ने का? ये तरीका है? नहीं नहीं, बहुत गलत तरीका है। दिल में हुजूरी के साथ पढ़े कि मैं अपने रब की पाकी को बयान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, एक रुक कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने जुमा के बयान में भी ये कहा था कि तो जो है वो रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। एक लोहे का टुकड़े को आप उठा लो, इस लोहे इतना ही टुकड़ा लो, अगर आप उसको साइकिल का पार्ट बनाएंगे कीमत कम आएगी, बाइक का पार्ट बनाएंगे कीमत कुछ ज्यादा आएगी, फोर व्हील का पार्ट बनाएंगे इसी लोहे को टुकड़े को तो कीमत और ज्यादा आएगी। और इसी लोहे को टुकड़े पर आप मेहनत कर कर हवाई जहाज का पार्ट बना लेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा आएगी। इतना ही लोहे का टुकड़ा है, लेकिन पार्ट किसका बन रहा है? भाई इसी तरीके से हमारा हर अमल जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा होगी और जिसके अंदर इखलास होगा तो ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा? कीमती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीमती बन जाएगा। तो खैर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो सारी बातें अभी आप हजरात के सामने आई वो इस मकसद के लिए आई कि वो जो दुआ थी उसके अंदर भी अल्लाह के 4 नाम आए थे, अंतल अव्वल, अंतल आखिर, अंतल ज़ाहिर, अंतल बातिन। और इस आयत करीमा में भी ये 4 नाम है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। तो उस पर हमारी बात इस तरफ चली गई। समझ में आई बात? तो दुआ का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी वो दुआ पर एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर तौर पर इसका खुलासा सुन लीजिए। हुवल अव्वल, वो पहले हैं। इसे हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस पर 10 अक़वाल फरमाए कि इस पर 10 कौल आए हैं, उसमें कोई तारुद नहीं है, लेकिन मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना समझ लीजिए, हुवल अव्वल, वो पहले हैं, यानी वजूद के एतबार से पहले। समझ में आई बात? ये कायनात की जितनी मौजूदात है और कायनात की जितनी चीजें हैं उन सारों में सारे में वजूद के एतबार से सबसे पहले कौन? कहो अल्लाह। आवाज से कहो कौन? अल्लाह। समझ में आई बात? क्योंकि कायनात की सारी मौजूदात को पैदा करने वाला ही वही है। इस बिना पर वो कौन है? अव्वल। फिर फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु, और सबसे आखिर में भी। आखिर का मतलब क्या? कायनात की सारी चीज फना होने वाली है, लेकिन अल्लाह की जात फना होने वाली नहीं है, वो बाकी रहने वाली है। समझ में आई बात? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। हाँ, अल्लामा
जरीर ने उसकी अजीब तशरीफ फरमाई। अल्लामा जरीर ने उसकी तशरीफ फरमाई कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह की, के इससे अमल मुराद है। क्या कहा? उससे अमल मुराद है कि जिस अमल का रुख अल्लाह के चेहरे की तरफ होगा वही अमल बाकी है, बाकी सारे अमल बातिल फानी है। कहने का मकसद यह है कि इंसान जो कुछ भी अमल करे वो अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए होगा, तो कयामत के मैदान में उसको सवाब मिलेगा। वरना जिस अमल के अंदर अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी नहीं है, कयामत के मैदान में जाएगा, इतनी नमाजें, इतने रोजे, इतनी ज़कात, इतनी खैरात, लेकिन वो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए नहीं था, तो फना, वहां कुछ नहीं होगा, अमाल नामा खाली। वहां अमाल नामा क्या हो जाएगा? खाली। इसलिए फरमाया हर अमल को किस लिए किया जाए? अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन यहां मतलब क्या है? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। अल्लाह एक ऐसी जात है जिसके अंदर फना नहीं, वो बाकी ही रहने वाली जात है। वो अजली भी है, वो अबदी है। फना के दो माने हैं। फना आम लिया जाए, फना आम का मतलब यह है कि मैदान कयामत में हर चीज को फना है ना? यहां तक कि आप जरा देखें कि बिलफेल भी फना है, बाद में भी फना होने वाली है। ये फरिश्ते हमारी पैदाइश से करोड़ों साल पहले पैदा हुए हैं। हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इजराइल, हजरत इसराफील, उसको भी क्या आ जाएगी भाई? मौत आ जाएगी। वो भी क्या हो जाने वाले हैं? फना होने वाले हैं। और हो सकता है कि वुकू तो फना का ना हो, लेकिन मुमकिन फना बाकी है। समझ में आई भाई? वुकू फना का ना हो, लेकिन मुमकिन तो है, खतरे से खाली तो नहीं है। मसलन जन्नत है, जहन्नम है, और जन्नत और जहन्नम में जाने वाले इंसान है कि वो तो बाकी रहेंगे ना, वो का फना होने वाले। लेकिन फना के खतरे से भी खाली अल्लाह चाहे तो उसे भी फना कर सकते, मुमकिन है फना होना। लेकिन अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसके अंदर फना नहीं है। तो फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ाहिरु। जाहिर का मतलब कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर उसकी कुदरत जाहिर है, जर्रे जर्रे में। इसलिए कायनात की हर चीज को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद ताजा आती है कि इसको पैदा करने वाला कोई है, इसको पैदा करने वाला कोई है। वज़ाहिरु वल बातिनु, और वो क्या है भाई? पोशीदा भी है। यानी इदराक, इदराक कहते हैं पाने को, कि हमारी अक्लें और हमारे ये हवा से खमसा जो है वो उसको पा नहीं सकते। इसलिए इमाम गिजाली ने अजीब तर्जमा किया। इमाम गिजाली फरमाते वल बातिन बिल बमारिफत बएतबार मारिफत है। बएतबार क्या है? मारिफत है कि इंसान जिसको जान सकता है जिन जिन चीजों को, उन सब के अंदर सबसे दकीक, सबसे पेचीदा, सबसे लतीफ अगर कोई जात है तो वो जात कौन सी है? अल्लाह। इसीलिए कहा कि अल्लाह की जात में गौर व फिक्र न करो, अल्लाह की जात के अंदर गौर व फिक्र न करो वरना भटक जाओगे। अल्लाह की मखलूक के अंदर तुम गौर व फिक्र करो, ताकि उसकी मखलूक के अंदर गौर व फिक्र करोगे तो अल्लाह की सिफत खल्क जाहिर होगी कि अल्लाह ने कैसे कैसे पैदा फरमाया है ना भाई? हाँ, ये रिस्क जो सबको मिल रहा है उससे आप उस पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह कैसे सबको रिस्क अता फरमा देते हैं। उसकी सिफत रज़्ज़ाक़ियत जाहिर होगी। बतदरीज किसी को आगे बढ़ाने से सिफत रबूबियत जाहिर हो जाएगी। हाँ, तो वो है फफी कुल्ली शैइन लहू, फफी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। कायनात की हर चीज अल्लाह की वहदानियत की दलील पेश कर रही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। बेअकल जावेद अख्तर जैसे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आई बात? बाकी तो हर बेवकूफ भी समझ जाता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सही अकीदों के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह बातिल अकीदों से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। यह रमज़ान का कीमती महीना है, इसके वक्त की कदर करने की अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को